नमस्कार साथियों, अतिथि शिक्षकों के लिए एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। जी हाँ, अतिथि शिक्षकों के लिए अब टीईटी अनिवार्य कर दिया गया है। बगैर टीईटी के हमारे अतिथि शिक्षक अब अपनी सेवाएं नहीं दे पाएंगे। जी हाँ, और उनका बगैर टीईटी के स्कोर कार्ड ही जनरेट नहीं होगा। स्कोर कार्ड जनरेट नहीं होगा तो वह उनका अतिथि शिक्षक के रूप में सेवा देना संभव नहीं हो पाएगा। साथियों, माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद हमारे पूर्व से कार्यरत सारे शिक्षकों को भी टीईटी अनिवार्य कर दिया गया है और उनको 2 साल के भीतर टीईटी पास करना अनिवार्य है, जिनने अभी तक टीईटी नहीं पास की है। इसी प्रकार हमारे अतिथि शिक्षकों के लिए भी टीईटी अनिवार्य कर दिया गया है। साथियों, यह माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या है, इस पर हम विशेष चर्चा करेंगे इस वीडियो में। साथ ही हम इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि वह हमारे कौन से अतिथि शिक्षक रहेंगे जिनको टीटी अनिवार्य रहेगा। हमारे पुराने अतिथि शिक्षक को भी टीटी देना रहेगी क्या, या जो नए अतिथि शिक्षक अभी रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं उनको टीटी देना रहेगा, इस पर हम विशेष चर्चा करेंगे। साथियों, हम इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि क्या इसी सत्र से टीटी के बगैर हमारा स्कोर कार्ड जनरेट नहीं होगा, इस पर भी चर्चा करेंगे, या हमें भविष्य में टीईटी पास करना अनिवार्य रहेगा। इन सारे विषयों पर हम 1 to 1 आपसे चर्चा करेंगे। साथ ही हमारे नए साथी हैं जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उनके रजिस्ट्रेशन से लेकर स्कोर कार्ड जनरेट तक की पूरी प्रोसेस भी की भी चर्चा हम इस वीडियो में माध्यम से आपसे करना चाह रहे हैं। बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए मेरा वीडियो। साथियों, मेरा उन सारे अतिथि शिक्षकों से निवेदन है जो पहले से शिक्षक रह चुके हैं या जो अभी नए अप्लाई करने वाले हैं। अगर उन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, जिससे अतिथि शिक्षक और हमारे शिक्षा जगत से जुड़ी सारी खबरों को लेकर मैं आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से उपस्थित होता रहा हूँ और भविष्य में भी होता रहूँगा, जिससे सारी खबरें आप तक समय पर पहुँच सकें और आप उनका लाभ उठा सकें। साथियों, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश की जिसके तहत पुराने शिक्षकों के लिए और अतिथि शिक्षकों के लिए, सारे शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य कर दिया गया है। जी हाँ, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया है कि कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने वाले समस्त शिक्षकों को टीईटी अनिवार्य रहेगा, चाहे वह पुराने शिक्षक हों, चाहे नए शिक्षक हों, चाहे अतिथि शिक्षक हों या किसी भी प्रकार के शिक्षक हों। उन्हें अगर स्कूल्स में अपने एज ए टीचर काम करना है, वर्क करना है, तो उनको टीईटी पास करना अनिवार्य रहेगा। साथियों, अब हमारे पुराने साथियों जिनने टीईटी पास नहीं की है, अगर वह एक निश्चित समय अवधि में यह टीईटी पास नहीं कर पाते हैं, शासन ने इसके लिए निश्चित समय अवधि 2 वर्ष की दी है, अगर वह 2 वर्ष की अवधि में यह टीईटी पास नहीं कर पाते हैं तो उनकी सेवाएं भी समाप्त की जा सकती हैं। इसी प्रकार हमारे अतिथि शिक्षकों में भी वो शिक्षक जो पहले से अतिथि शिक्षक कार्य कर रहे हैं या जो नए रजिस्ट्रेशन लेकर अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य करने के इच्छुक हैं, उन सबको लिए भी टीईटी अनिवार्य रहेगा। लेकिन यह इसी सत्र से पूरी तरह से लागू नहीं हो पा रहा है कि अभी बगैर टीईटी के आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा या स्कोर कार्ड जनरेट नहीं होगा, ऐसा तो नहीं है। लेकिन भविष्य में इसकी अनिवार्यता की जा रही है। अभी इस सत्र से टीईटी पास कर ली है, जिन साथियों ने टीईटी को पास कर लिया है उनके लिए इसमें स्कोर कार्ड जनरेट होने में उन्हें विशेष अंक दिए जाने का प्रावधान सरकार ने किया है और हमारे स्कोर कार्ड में अच्छे अंक आने पर मेरिट लिस्ट में उनका स्थान दूसरे साथियों की अपेक्षा ऊपर रहेगा और उनको मनचाही शाला में स्थान मिल सकेगा। अब हम चर्चा करते हैं साथियों कि रजिस्ट्रेशन कब से प्रारंभ हो चुका है और हमारे किन साथियों को रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शासन द्वारा मध्य प्रदेश में 2 मई से स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन अभी हमें केवल जो नए साथी हैं जिनको रजिस्ट्रेशन पहले नहीं हुआ है या जिनने पहले सेवाएं नहीं दी हैं और वह नई शुरुआत एज ए अतिथि शिक्षक गेस्ट टीचर करना चाह रहे हैं, उनके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है 2 मई से, और यह 2 मई से 11 मई तक उनको रजिस्ट्रेशन करना रहेगा। इसमें हमारे पुराने अतिथि शिक्षकों को रजिस्ट्रेशन अभी नहीं करना रहेगा, अभी केवल नए साथी जो रहेंगे उनको रजिस्ट्रेशन करना रहेगा। रजिस्ट्रेशन एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर आपको करना रहेगा और रजिस्ट्रेशन में सबसे पहले आपको eKYC करना रहेगा, अपने सारे कागज़, सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना रहेंगे, आपके एजुकेशन से रिलेटेड और क्वालिफिकेशन, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सारे जो कागज़ रहेंगे वो आपको अपलोड करना रहेंगे।
ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के पश्चात उसमें एक नया ऑप्शन इस बार से जोड़ दिया गया है, टीईटी। अगर आपने टीईटी एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, पास किया हुआ है, तो आपको उस टीईटी का सर्टिफिकेट अपलोड करना रहेगा और उसके आपको विशेष 30 अंक दिए जाएंगे। अगर आपने टीईटी क्वालिफाइड हो तो आपको आपके स्कोर कार्ड में 30 अंक आपको मिलेंगे, जो आपको बहुत ज़्यादा प्लस कर देंगे और मेरिट लिस्ट में आपका नाम बहुत ऊपर आ सकता है। तो आपको वो आपका सर्टिफिकेट अपलोड करना रहेगा। उसके बाद हमारे जो भी संकुल प्रिंसिपल रहेंगे उनसे आपको उसे वेरीफाई कराने का रहेगा। वेरीफाई कराने के बाद आप आपका स्कोर कार्ड जनरेट कर सकते हैं। स्कोर कार्ड जनरेट होने के बाद उसे आप डाउनलोड कर लेंगे और उसका यूज आप एज ए अतिथि जहाँ भी आप अप्लाई करेंगे उसमें कर सकते हैं। साथियों, 11 मई के बाद हमारे जो पुराने साथी रहेंगे, जो पहले से हमारे जो अतिथि शिक्षक के रूप में एज ए गेस्ट टीचर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनको 12 मई से उनके लिए ओपन होगा पोर्टल। उनको 12 मई से अपना रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस, उसमें जो भी चीज़ और आप अपलोड करना रहेंगे और आपके क्वालिफिकेशन या आपका स्कोर कार्ड या जो भी आपको और अपलोड करना रहेगा वो अपलोड कर सकते हैं, स्कोर कार्ड जनरेट कर सकते हैं। और उसके बाद आप अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड अपने प्रिंसिपल से वेरीफाई कराने के बाद आप स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, अब मैं बात करूं टीईटी को लेकर, तो मेरा हमारे उन्हें सभी साथियों से को ये सजेशन रहेगा, हमारे जो भी अतिथि शिक्षक, पुराने अतिथि शिक्षक हैं या नए अतिथि शिक्षक हैं, उनको टीईटी एग्ज़ाम दे लेना चाहिए। क्योंकि यार हमें 2 वर्ष में टीईटी एग्ज़ाम पास करना ज़रूरी रहेगा। अगर वो पहले से अतिथि शिक्षक हैं तो उनको भी, और जो अतिथि शिक्षक या एज ए गेस्ट टीचर अभी अपनी सेवाएं शुरू करने जा रहे हैं उनको भी। बगैर इसके आप गवर्नमेंट टीचर के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब नए जो नियम गवर्नमेंट द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अब जो नए भर्ती होंगी अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे। अभी जून जुलाई में यह टीईटी एग्ज़ाम प्रस्तावित है। मेरा आपको सजेशन है कि उसकी तैयारी भी आपको करना चाहिए और ये एग्ज़ाम ज़रूर देना चाहिए। बाई चांस अगर किसी कारणवश हम एक बार एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो हम दूसरे वर्ष में उसे क्वालिफाई कर लेंगे। इसलिए मेरा आपसे सजेशन रहेगा कि आप इसी वर्ष एग्ज़ाम को दें, जिससे भविष्य में 2 वर्ष के भीतर, मतलब 2 बार आप एग्ज़ाम दे के किसी भी तरह से इसको क्वालिफाई कर लेंगे, जिससे भविष्य में होने वाली भर्ती में एज ए फुल फ्रेश टीचर की जो भर्ती होगी उसमें आप इस क्वालिफाई कर पाएंगे, भर्ती के लिए एप्लीकेबल हो पाएंगे। अगर आप एज ए टीटी अगर एग्ज़ाम पास नहीं कर पाए या क्वालिफाई नहीं कर पाए तो आप एग्ज़ाम के लिए पात्र ही नहीं होंगे। इसलिए आपको टीटी एग्ज़ाम देना चाहिए और भविष्य में होने वाली भर्ती, और अतिथि शिक्षक के रूप में भी हमको भविष्य में हमारा, क्योंकि स्कोर कार्ड ही जनरेट नहीं होगा तो हम कैसे अप्लाई कर पाएंगे। इसलिए हमको इस वर्ष तो शायद ऐसा कंपलसरी नहीं रहेगा, क्योंकि इस वर्ष तो स्कोर कार्ड जनरेट हो भी रहे हैं, लेकिन उसमें जो टीटी जो पास जो क्वालिफाइड हमारे जो साथी हैं उनको उसमें विशेष 30 अंक का बोनस सरकार द्वारा दिया जा रहा है और इसका लाभ उनको बड़े स्तर पर मिलेगा और मेरिट लिस्ट में बहुत ऊपर आ सकते हैं और अपने मनचाही संस्था में अपनी सेवाएं दे सकते हैं। साथियों, इसी प्रकार शिक्षा जगत से जुड़ी आपकी अतिथि शिक्षक की खबरों को लेकर मैं वीडियो के माध्यम से आपके सामने उपस्थित होता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।